और प्यारे प्यारे बच्चों, √2 को इरेशनल प्रूव करना सीखें। ठीक है, तो आप प्यारे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा देखो, इसमें हम जो है √2 इरेशनल प्रूव करना है। क्या है? √2 इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले करते हैं लेट अस अज्यूम। क्या पढ़ा? अज्यूम। लेट अस अज्यूम, मान लो, टू द कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान लो, दैट √2 इज़ रैशनल। ये इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने क्या मान लिया? इसको इरेशनल मान लिया। ठीक है, सॉरी, रैशनल मान लिया। अब रैशनल मान लिया तो दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b जहाँ पर b 0 नहीं है, सच दैट √2 आपका a/b के फॉर्म में a/b के बराबर है। यानी कि आपको पता है कि √2 आपने कोई भी जो नंबर है, अगर आप रैशनल नंबर है तो उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता, यानी a यहाँ पर मैंने a और b ले लिया है। क्या ले लिया? a और b ले लिया है इसके अंदर। तो हमने क्या मान लिया? √2 को रैशनल ले लिया, और रैशनल है तो इसे a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में रखा जा सकता है। तो अब ठीक है, दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b जहाँ पर b 0 नहीं हो सकता, सच दैट √2 a/b आ गया। और सपोज दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लो कि आपका a और b में कॉमन फैक्टर है देन 1 के अलावा, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। ओके, हम जो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। मैं को प्राइम का फंडा आपको बता चुका हूँ, इससे पहले आप वीडियो देख लेना। ओके, तो अब मैं आपको इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर बताऊँ। ये देखो, जैसे अगर आपके पास जैसे 16/80 है, ठीक है, ओके, यहाँ मैं 80 ना ले करके मैं यहाँ पर ले लूँ ये 82 ले लूँ। अच्छा, इसके अंदर हमें पता है इसमें कॉमन ये 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ 8 लिख दूँ और आपका 2 8 16, 2 4 8 और 2 1 2। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या काम करा है? ठीक है, कि जो 2 था, जो कॉमन फैक्टर था, उससे ऊपर नीचे काट दिया जो कॉमन फैक्टर, यानी कि अदर वर्ड्स में कहें तो यानी कि हम 16 को कैसे लिख सकते थे? 8 × 2, और 42 को 82 को कैसे लिख सकते थे? तो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका ये जो है ये कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर, ये दोनों के दोनों 16 के अंदर और 82 के अंदर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था? 2 था। तो ये कॉमन फैक्टर से आप काट दो, कॉमन फैक्टर काट दो, तो आपके पास क्या बचेगा? 8/41। तो अभी 8/41, 8 और 41 क्या है? ये को प्राइम नंबर हो गए। 8 और 41 क्या हो गया? को प्राइम, यानी कि आपस में और कटेंगे नहीं, और 1 के अलावा इनका कोई HCF नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये मैं इसे इरेज कर दूँ। ओके, तो बस अभी ख़त्म हुआ जा रहा है ये, देखो। अच्छा, इसमें आपका ये, अच्छा, अब आपने तो सब मान लिया ना। देखो, सपोज दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लो कि और b का कुछ कॉमन फैक्टर था, जैसे इसमें मैंने बताया था 16 और 82 के अंदर 1 के अलावा, तो हमने वो उससे काट दिया ये कॉमन फैक्टर से, यानी कि 2 से काट दिया था। एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, अब आपके पास नाउ, अब आप देखो कह चुके हो, सुन लेना आप, कि आप कह चुके हो कि a एंड b आर को प्राइम। आप अपनी बात से मुकर मत जाना, इसमें मुकरना ही लिखा रखा है। ए एंड बी को प्राइम है, और आपने कह दी ए और बी को प्राइम है तो 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। लेकिन आपने बाद में वो अपनी बात उल्टी प्रूव कर देनी है कि हाँ, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। तो फिर हम इसे कह देंगे भाई हमने अपनी बात उल्टी मान ली थी, कि इसको रैशनल मान लिया। क्या हमने इसको गलत रैशनल मान लिया, फिर ये इरेशनल है। इसको क्या बोलते हैं? प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं? प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। तो ठीक है, अच्छा देखो, इसके अंदर ये था, इसमें √2 = a/b हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √2b = a आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से तो रूट तो कट गया, और तो 2b का स्क्वायर आ गया, ये a का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब गौर से ज़रा देखना इसके अंदर, कि मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताता हूँ ज़रा। ये यहाँ पर आगे लिख रखा है कि a² डिवाइड्स a² इज़ डिविजिबल बाई 2, या फिर 2 डिवाइड्स a²। बात वही है, a² इज़ डिविजिबल बाई 2, देन a इज़ डिविजिबल बाई 2। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, इसके अंदर मैंने लिखा 2 × 3,
आपका आ गया 6। तो आपको पता है जो नंबर और यूज मल्टीप्लाई करने में यूज़ होते हैं, और ये तो ठीक है ना, वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है 6 तो प्रोडक्ट है। तो 2 और 3 दोनों के दोनों 6 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 and 3 विल डिवाइड 6। 2 यानी कि 2 भी 6 को काट देगा और 3 भी काट देगा। इसका मतलब है 2 और 3 दोनों के दोनों फैक्टर हैं, तो हम ये कहेंगे अच्छा जो नंबर मल्टीप्लाई करने में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट के फैक्टर होते हैं। दोबारा बोलो मेरे साथ साथ, जो नंबर मल्टीप्लाई करने में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट के फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 2 और 3 दोनों के दोनों, तो यहाँ पर हमारे पास यही तो आ रहा है फंडा, देख रहे हो कि 2b² इक्वल टू a²। तो 2 और b² को मल्टीप्लाई करने पर a² आ रहा है, तो 2 भी a² का फैक्टर है और b² भी a² का फैक्टर है। अदर वर्ड्स में उल्टा करके कहें, a² 2 से भी डिविजिबल है और a² b² से भी डिविजिबल है। दोबारा बोल रहा हूँ, a² 2 से भी डिविजिबल है और a² b² से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख दिया a² इज़ डिविजिबल बाई 2, a², ठीक है, 2 से डिविजिबल है। ओके, तो अच्छा आप देखो ज़रा, अब a जो है फिर 2 से भी डिविजिबल होगा। आप कहोगे कि यार 625 625 5 से डिविजिबल है, आपको पता है ये 25 का स्क्वायर है। तो आपको पता है कि 525 को भी काटेगा। आप समझ गए ना, ये अपॉन में लिख के नहीं दिखा रहा, मैं आपको थोड़ा सा साइड में लिख के दिखाऊं। ए जो है 5 625 को काटेगा, 625 को काटेगा, और हमें बताया 625 क्या, 525 का स्क्वायर है, तो 525 को भी काटेगा। तो इसका मतलब है कोई नंबर जो किसी स्क्वायर को काट रहा होता है उसको, तो उसके सिंपल फॉर्म को भी काटेगा। 625 का एग्जांपल याद रखना कि अगर 5 625 को डिवाइड करता है तो वो उसके सिंपल फॉर्म को भी डिवाइड करता है। तो हम कहेंगे इसके अंदर ये आ गए। तो a² इज़ डिविजिबल बाई a², मैंने कहा ये जो मल्टीप्लाई करने में यूज़ हो रहे हैं, तो a² 2 से भी डिविजिबल है और b² से भी डिविजिबल है। तो a² इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी कि a 2 से भी डिविजिबल है, सिंपल फॉर्म। यहाँ आप कहोगे कैसे करके, ये थोड़ा सा लिख देना, 2 इज़ प्राइम एंड 2 डिवाइड्स a², इसका मतलब है 2 डिवाइड्स है, ये ना थोड़ा सा याद रख लेना। 2 प्राइम नंबर है और 2 a² को काट रहा है, तो 2a को भी काटेगा। ठीक है, सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। अब मेरी बात सुन लेना ज़रा, अब आपको ये कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बताऊँ, सोच कर देखो। ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट ना समझाने में थोड़ा सा बच्चों को ये रट्टा नहीं मरवा रहा मैं आपसे। देखो, अब आपको पता है कि जो 12 है, 12, ठीक है, वो कैसे करके बना है, 12 बना है आपका 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अब मैं 12 को डिवाइड कर देता हूं। 12 को मैंने यहाँ कर रखा है वैसे, लेकिन फिर एक बार को तो मैं बता दूं। 12 को 4 से डिवाइड करा, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये आपका 0 आ गया। तो आप ही कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, और इसको जोड़ दूँ ये वाला, तो डिवाइज़र कोशोंट को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर जोड़ दें, तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सोच कर देखो। ये रहा 12 कैसे आएगा, 4 × 3 + 0, और आपको उसमें 12 = 4 × 3। ठीक है, तो आपको ऐड करने में 0 लिखने की क्या जरूरत पड़ती है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 = 4 × 3। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर ये जो है सोच कर देखो, यहाँ पर फिर मैंने एग्जांपल इसका लिया है, तो अगर यहाँ पर a है, अगर a है और 2 उसको पूरा काट रहा है, पूरा अगर काट रहा है, a कोई नंबर है और 2 से पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है, तो 2c कितना होगा, अरे a के इक्वल ही तो होगा। डिवाइज़र इंटू कोशोंट क्या किसके बराबर होगा, डिविडेंड के बराबर। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये हम अगर कहें तो यानी कि a बराबर किसके हो गया, 2c के बराबर हो गया। बस इतना सा मेरे को कंसेप्ट बताना था आपको। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं जरा, इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, ताकि वो हमारे पास फिर इसे नोट डाउन कर लेना, आपको सिर्फ एक बार ही देखना है। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया ये कि आपका ठीक है 2b² = a², तो हमने कहा a² डिविजिबल है 2 से, और फिर a भी 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि हमने क्या लिख सकते हैं, a = 2c, वो कंसेप्ट ले लिया।
ए इक्वल टू, ठीक है ना, ए इक्वल टू 2c। ओके, अब क्या है आपको पता, पहली क्वेश्चन में ए किस, ठीक है, ए देख रहे हो आप यहाँ पर हमारे पास ए, ये रहा इक्वेशन ही, मैं हम ए की वैल्यू कितनी आई, 2c आई है, हम यहाँ ना 2 यहाँ रख देंगे इसके अंदर, ए की जगह 2c रख देंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर सी, कोई सी इंटीजर यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा, नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या रखा, ये जो 2c है, ठीक है, ए जो है ये आपका यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो देख रहे हो इसके अंदर ये रहा, तो 2b यानी कि हमने ए की जगह रख दिया, 2c रख दिया और ब्रैकेट ये तो है ही अब ऊपर, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर मतलब ब्रैकेट में तो है ही है वो। तो आगे फिर इसका करा, ये कितना हो गया, ये तो 4 हो गया और 2c स्क्वायर आ गया, कितना हो गया 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है ये 2 दोनों तरफ डिवाइड करा होगा 2 से, तो यहाँ तो b स्क्वायर रह गया और यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इसके बराबर हो गया 2c स्क्वायर। अब वही वाली बात आ गई, ये 2 और c स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर बना रहे हैं, जैसे 2 और 3 का एग्जांपल दिया था, 2 और c स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर बना रहे हैं, क्या 2 और c स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ओके, एंड b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई c स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर वो है। तो हम यहाँ 2 का एग्जांपल लेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 यानी कि फिर b भी है, वो 625 और 25 का एग्जांपल ले लिया इसके अंदर, ठीक है, कि अगर भाई 2 b स्क्वायर को काटेगा तो इसकी सिंपल फॉर्म को भी तो काटेगा। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो यानी कि b भी 2 से कटेगा, वही लिख देंगे एज 2 इज अ प्राइम, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और जब 2 b स्क्वायर को काट रहा है तो 2 b को भी काटेगा। अच्छा, आप गौर से देख रहे हो आप यहाँ पर, ये यहाँ पर अभी आपने कहा कि a इज डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2 फैक्टर है a का। अभी आप यहाँ पर कह रहे हो कि b डिविजिबल है, क्या b डिविजिबल है 2 से, यानी कि 2 फैक्टर है b का, 2b का फैक्टर यानी कि काट रहा है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब 2b का भी फैक्टर, अरे भाई 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना, फिर 2 क्या हो गया, 2a का भी फैक्टर है और फिर आपका b का भी फैक्टर है, 2 जो है b का भी फैक्टर है, तो यानी कि इसके वाली बात हो गई। लेकिन अभी आप तो ऊपर आपने कह दिया है, तो यहाँ सो ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, इसका मतलब 2 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, ए और बी में कॉमन फैक्टर आ रहा है। बट हम तो कोप्राइम मान चुके हैं और बी को, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ए और बी कोप्राइम है। ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों पैदा हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने जो मान लिया था दैट √2 इज रैशनल, हमने √2 जो इसको रैशनल माना था वो गलत मान लिया था, ये ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल, यही सारा का सारा जो बिल्कुल जैसे, सो वी कंक्लूड दैट एंड में लिख दिया ऐसे। ये √5 के लिए भी यही कर लेना, √3 के लिए भी कर लेना, √2 के लिए, √10 के लिए, सबके लिए यही आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतना देर का हो गया, ओके, बाय बाय, टेक केयर।